अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों का एक बहुत ज़्यादा मसला है, पूछा जाने वाला सवाल है कि भाई जो कैश ऑन डिलीवरी के अकाउंट्स हैं, स्पेशली जो बड़ी कंपनीज़ हैं, कुरियर कंपनीज जिस तरह TCS है, M&P है और ये जो लेपर्ड्स वगैरह हैं, ये कैश ऑन डिलीवरी के नए अकाउंट नहीं खोल के देते। ठीक है, अगर आप इनके पास जाएं, इनसे कहें कि जी मैंने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया है, तो ये क्या कहते हैं, कभी कुछ बहाने लगाते हैं, कुछ कहते हैं कि जी हम लोग सिर्फ जो चलते कारोबार हैं, डेली कम से कम आपके 3-4 ऑर्डर्स हों तो उन्हीं का रजिस्टर करते हैं, उन्हीं का अकाउंट खोलते हैं, ये वो यानी कि ना बहाने लगाते हैं। यहाँ तक कि एक भाई ने मुझे लिखा था कि भाई मैं TCS के ऑफिस में गया हूँ तो उन्होंने कहा है कि अगर आपका डेली ऑर्डर नहीं होगा, कम से कम एक ऑर्डर लाजमी होना चाहिए, जिस दिन आपका ऑर्डर नहीं होगा उस दिन आपका अकाउंट जो है ब्लॉक हो जाएगा। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि भाई क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ कि ये क्यों इस तरह करते हैं। जब तक ये ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा क्रेज़, पाकिस्तान में ऑनलाइन सेल करने का क्रेज़ शुरू नहीं हुआ था, तब ये अकाउंट्स आराम से खोल देते थे, बल्कि ये लालच करते थे कि जी कोई हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट खुला है, ये कुरियर कंपनीज वाले। लेकिन जब से ये बहुत ज़्यादा काम शुरू हुआ है तो लोग क्या करते हैं, ख़वातीन लड़के अकाउंट खुलवा लेते हैं कैश ऑन डिलीवरी का, तो कारोबार आगे चलाते नहीं हैं। मेरे अपने ख़ानदान में बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं, लड़के ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्ट किया कारोबार, 1-2 ऑर्डर्स आए तो अकाउंट खुलवा लिया कैश ऑन डिलीवरी का। उसके बाद वो उस पर कोई ज़ाहिर कारोबार ही ख़त्म कर दिया, तो वो कोई ऑर्डर नहीं उनको दे रहे थे TCS वालों को, कोरियर वालों को। तो फिर वो उनका क्या मसला होता है कि कोरियर कंपनी के पास आपका खाता जो है वो चलता रहता है, तो वो ज़ाहिर है उनके डॉक्यूमेंट्स में, उनके सिस्टम में वो मौजूद रहता है, तो उनको मैनेज करना पड़ता है। तो इसलिए वो फिर अब ये थोड़ा सा हिचकिचाते हैं अकाउंट खोलते हुए कि उन लोगों का अकाउंट खोलें जिनका वाकई में ही कोई कारोबार चल रहा हो। तो वो फिर कोशिश ये करते हैं कि जब कोई बंदा जाके उनसे पूछता है तो वो जो काउंटर पे बैठे होते हैं ना, वही उनको डरा देते हैं कि जी हम तो खोलते ही नहीं हैं, या आपके कम से कम इतने ऑर्डर्स होंगे तो फिर हम खोलेंगे। तो वो फिर बंदे को चेक कर लेते हैं कि क्या इसका कारोबार चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अच्छे ऑर्डर्स देगा, डेली के पार्सल्स इसके 3-4-5 या कम से कम 1-2 दिन छोड़ के भी हों, तो फिर उसका अकाउंट वो खोलते हैं। उसका आपने क्या करना है कि आपने उनके पास जाना है, आपने उनको ये नहीं बताना कि मेरा नया कारोबार है। ठीक है, मैं आपको अकाउंट खुलवाने का तरीका बता देता हूँ। किसी भी कंपनी के पास जाएं, कोरियर कंपनी के पास, उनको कहें कि भाई मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ कोरियर ऑनलाइन सेलिंग का, तो मेरे पास दिन में तकरीबन 4-5 ऑर्डर्स लाजमी होते हैं। कोई आपने ये नहीं कि उनको देने ही देने हैं, आपने कह दिया है तो आपने लिख के दे दिया है, सिर्फ आपने उनको कहना है कि जी मेरे पास 4-5 ऑर्डर्स होते हैं दिन में, तो आप मेरा अकाउंट खोल दें कैश ऑन डिलीवरी का। कैश ऑन डिलीवरी के लिए भी मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि भाई क्या कारोबार रजिस्टर्ड होना चाहिए? नहीं, रजिस्टर्ड होना ज़रूरी नहीं होता। उसमें आपको आपके ID कार्ड की कॉपी चाहिए होती है, एक 50 या 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लेते हैं, वो ज़्यादातर कोरियर वाले तो वहीं पे मंगवा लेते हैं। ठीक है, अगर कोई आपको कहता है कि ले आए कचहरी से जाके, तो वो आप कचहरी से 100-50 का जितना भी वो आपको कहेंगे स्टाम्प ले लीजिएगा, स्टाम्प पेपर, उस पर वो लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और एक आपको अपने जो कारोबार, आपने जो भी अपने कारोबार का नाम रखा है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जी अरशद बाज़ार, तो आपने लेटर पैड जो है वो एक खुद ही चाहे घर में कंप्यूटर में उसको डिज़ाइन कर लें। अगर खुद नहीं कर सकती, किसी भी कंप्यूटर ग्राफिक वाले के पास, कंप्यूटर डिज़ाइन करने वाले के पास जाएँ, उनसे कहें कि भाई ये हमें अपना बता के ना कि जी अरशद बाज़ार, नीचे अपना एड्रेस, नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, वेबसाइट अगर है तो, अगर फेसबुक का कोई पेज है तो वो भी लिख दें। तो उसका एक लेटर पैड जो है वो डिज़ाइन बनवा लें, बड़ा पेपर जो लेटर पैड लिखने वाला होता है, तो उसके 3-4 प्रिंट्स, कलर प्रिंट्स निकलवा लें खाली के, साफ के, सिर्फ आपका ऊपर उसके ऊपर कंपनी का नाम वगैरह हो, जो भी आपने, ज़रूरी नहीं है कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो या आपने कोई कंपनी बनाई हो, सिर्फ आपने फर्जी जो भी घर से आप या फेसबुक पे जिस नाम से भी कर रही हैं वो लिख दें। तो वो आप 3-4 पेपर्स निकलवा के उस कंप्यूटर वाले के से, तो वो साथ में ले जाइएगा TCS के ऑफिस में, तो वो आपको आपका अकाउंट जो है वो खोल देते हैं। और उनको आपने ये कहना है कि जी हमारे डेली 3-4 ऑर्डर्स होते हैं, चाहे आपका काम नया भी है, नहीं भी ऑर्डर्स आते, उनको ये कहते हैं कि जी हमारे 3-4 ऑर्डर्स होते हैं, हम डेली आपको ऑर्डर्स देंगे। तो आपको जो भी वो कहते रहें कि जी हम आपका अकाउंट बंद कर देंगे अगर नहीं होता, ऐसा कोई चक्कर नहीं होता, वो बंद नहीं कर सकते। एक दफ़ा अकाउंट खुल जाए तो चाहे महीना भी आपका ऑर्डर ना जाए, वो अकाउंट बंद नहीं होता, खुला रहता है। मेरा अपना यही सीन है, मेरा कई समटाइम्स हफ्ता ऑर्डर्स नहीं जाते, तो वो अकाउंट मेरा चलता रहता है। तो ये तरीकाकार है कैश ऑन डिलीवरी का, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कोरियर वाले अकाउंट नहीं खोलते। सिर्फ आपने उनको ये कहना है कि जी हमारा काम चल रहा है, हमारे 5-6-10 ऑर्डर्स डेली के होते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। आज की
वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।